हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रभूषण तिवारी है। मैं फुल टाइम बैंकर और ट्रेडर हूँ। मैंने आज सोचा कि आप लोगों के बीच कुछ फाइनेंशियल नॉलेज के फाइनेंशियल ज्ञान आप लोगों के बीच में कुछ वितरित किया जाए। जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो नया नया जॉब स्टार्ट करते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि मतलब ये जो भी पैसे मिल रहे हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किस प्रकार से खर्च किया जाए। जब मैं अपने इनिशियल डेज में मैं जब जॉब करता था, मेरी जॉब लगी थी 2018 में, तो मेरे को जो भी पैसे मिलते थे मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी इधर उधर करने में मैं खर्च कर देता था। पर एक्चुअली में अगर मैं उस टाइम से अभी तक सेव करता तो मेरी वर्थ शायद कुछ और होती। तो रिग्रेट डेफिनेटली रहेगा जब आप कुछ समय के बाद 7 इयर्स 8 इयर्स आप अपने लाइफ के निकाल लोगे, तो आपको रिग्रेट होगा कि अरे अगर मैं 4 साल पहले या स्टार्टिंग में मैं अगर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया होता तो मे बी आज मैं कहीं और होता। तो इसी को देखते हुए मैंने भी सोचा कि आज मैं एक वीडियो शूट करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी इंसान इनिशियल स्टेज में जब अपने करियर का होता है तो उसमें मैं लेता हूँ एक नॉर्मल फिगर 20,000 वो अर्न करता है। अगर आप टायर 1 सिटी में रहते हो तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है हाई होता है, या फिर आप टायर 2 सिटी में रहते हो तो थोड़ा उससे कम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे आप टायर 1 सिटी में हो तो डेफिनेटली अगर आप पीजी में रहते हो, यू आर सिंगल, सो आपको मैं ले रहा हूँ 10 to 12,000 में यू कैन मैनेज। क्योंकि आप इनिशियली स्टेज में आप कॉलेज से पास आउट होते हो तो आपका खर्च उतना होता नहीं है, तो आप स्टिल आप 5,000 सेव कर सकते हो पर मंथ का। अब 5,000 आपको कैसे सेव करना है, दैट इज़ अ बिग मैटर, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता 5,000 कैसे सेव करना है। अब 5,000 को सेव करने का फर्स्ट बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप जो है 5,000 में से 60% आप जो है अपना सेविंग्स, आपको SIP के बारे में तो पता ही होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो आप जब मैं बात कर रहा था कि आप 5,000 जो आप पैसे आप सेव करोगे तो पहले आपको क्या करना है, पहले किस पे फोकस करना है। तो हम लोग इनिशियल स्टेज में हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो अर्न करना स्टार्ट किए हैं, तो हमारे जो शौक होते हैं कि आई हैव टू बाई ए आईफोन, मेरे को आईफोन खरीदना है, बाइक खरीदना है। तो उसमें क्या है कि हम लोग EMI के VCS सर्कल में फंस जाते हैं, जो कि आई थिंक जो कि मैंने भी स्टार्टिंग अपने करियर में मैंने भी यही किया था। मैंने भी एक अच्छा फ़ोन खरीदने के चक्कर में, एक अच्छी बाइक खरीदने के चक्कर में मेरे सारे पैसे जो भी थे सैलरी आफ्टर खर्च के बाद मेरे सारे EMI में चले जाते थे। और मैं 1.5 ईयर में बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था, कोई गाइड ही नहीं करने वाला है। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के युवाओं को और हमारे स्कूल्स में फाइनेंशियल नॉलेज कोई देने वाला होता नहीं है, क्योंकि आज तक हमारे इवन जो है ओल्ड जनरेशन को भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग गलतियां करते हैं। जबकि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूं तो फिर मेरे को समय के साथ साथ मेरे को पता चला कि जो मैंने किया, जो मेरे इनिशियल स्टेज में मैंने जो गलतियां की वो आप लोग ना करें। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप जब स्टार्ट करते हो तो आपका करियर में 22 या 23 में लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, या मैं ले रहा हूँ 24 में लोगों का प्लेसमेंट होता है। तो आप फर्स्ट 3 थिंग्स पे आपको फोकस करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको जैसे ही आप अपना जॉब स्टार्ट करते हो तो आपको अपना टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट लेना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप इनिशियल स्टेज में जब आप 23-24 के रहते हो और जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप 50 lakhs का अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसका समवेयर अराउंड इट विल बी कॉस्ट अराउंड 7,000 और 5,000 रुपीज ईयर का पड़ेगा आपको। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 5 lakhs का आपको रख के लेके चलना चाहिए, जो कि आपका बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आ जाएगा। समवेयर अराउंड आपका ईयर का 12,000 और 13,000 में आपको 5 lakhs का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। थर्ड थिंग इज योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। अगर सपोज आपको आप अभी अपने करियर में आपको नई नई चीज़ें, जैसे कि आपने जिस करियर में आपने अभी एंट्री किया है उसमें आपको समझ में आ रहा है कि अरे ये मेरे को जम नहीं रहा है, ये मेरे को जॉब अच्छी नहीं लग रही है, मुझे कुछ और कोर्सेज करने हैं।
तो इमरजेंसी फंड क्या होगा कि आपने अगर सपोज 2 इयर्स आपने अपने जॉब को दिया, तो उसमें अगर आपने इमरजेंसी फंड सेव्स किए हैं तो डेफिनेटली आपके फादर, आपके पेरेंट्स आपके ड्रीम्स के लिए जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक अच्छे फैमिली से आते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। पर ये जो इमरजेंसी फंड जो होगा वो आपके पॉकेट खर्च के लिए, आपको फिर आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा, या फिर आप कहीं से भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं आपके अनदर स्टडी के लिए। या आप अगर यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो सेकेंड थिंग इज दैट कि आप जो इमरजेंसी फंड होगा, अगर कभी आपका वर्स्ट सिनेरियो में अगर आपके जॉब नहीं रहता है, आपका जॉब छूट जाता है, उस सिचुएशन में आप मिनिमम 6 मंथ का आप इमरजेंसी फंड लेके चलिए। जैसे सपोज आपको 20,000 रुपीज आपकी सैलरी है, तो आप 20,000 इंटू 6 यानी आपका मंथ यानी 6 मंथ आपको मैनेज करने के लिए आपके पास मिनिमम 1,20,000 का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ये आपके स्टेज में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लोग जिनकी सैलरी 2 लाख 3 लाख है उनको भी इमरजेंसी फंड रखने की बहुत ही जरूरत है। तो ये 3 चीजों का फर्स्ट हमको फोकस करना चाहिए। ये है फाइनेंशियल जर्नी का फर्स्ट, दिस इज द बेसिक। अब यहाँ के बाद मैं आता हूँ आपको आपके वेल्थ को एक्युमुलेशन पार्ट पे। सो वेल्थ एक्युमुलेशन जर्नी का हम लोग सेकेंड वीडियो मैं जल्दी शूट करूंगा। आप लोग, ये फर्स्ट वीडियो था मेरा, सो प्लीज आप लोग इसमें कमेंट दीजिए, बताइए कि अभी किस चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सो डेफिनेटली मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, और आपका कमेंट जो है मेरे लिए ये यूट्यूब जर्नी में जरूर हेल्प करेगी। सो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड सेकेंड पार्ट डेफिनेटली अगेन मैं बहुत ही जल्द सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं वेल्थ एक्युमुलेशन जर्नी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।